दो चीज़ों का सदका देने की आदत बना लो, दुआ कबूल होगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल होने लगें? क्या आप जानते हैं कि सदका सिर्फ माल का नाम नहीं, बल्कि कुछ ख़ास सदक़ात अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब हैं। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की रोशनी में दो ऐसे सदक़ात के बारे में जानेंगे जिन्हें आदत बना लेने से अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है और बुरी मौत को दूर कर देता है। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 664। यानी सदका अल्लाह की नाराज़गी को भी रहमत में बदल देता है। हज़रत साद बिन अबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, कौन सा सदका अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3684। पानी का सदका प्यासे के लिए रहमत और देने वाले के लिए मगफिरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम में कौन सा अमल बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाना और सलाम करना, चाहे जान पहचान हो या ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 12, सही मुस्लिम हदीस नंबर 39। यानी किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा सदका है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस दाने की तरह है जिससे 7 बालें उगे। सूरह बकरा आयत नंबर 261। जब बंदा पानी पिलाने और खाना खिलाने की आदत बना लेता है तो अल्लाह इसके दिल की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। सदका दरवाज़ा खोलता है और दुआ अंदर दाखिल हो जाती है। कमेंट में दुआ लिखें, या अल्लाह हमें सदका करने वालों में शामिल फरमा और हमारी दुआएं कबूल फरमा। अगर आप चाहती हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो आज से पानी और खाने के सदक़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें।